गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को पढ़ेंगे तथा उनसे जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, निम्न समीकरण निकाय के हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और दो समीकरण दिए गए हैं, तो हमें ऐसे जो है कि प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नियम है, उसे याद रखना है। तो आज हम उन नियमों को यहाँ पर जान लेते हैं। यदि दो चरों वाला रैखिक समीकरण a1 प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 के रूप का हो, तब शर्त पहली होती है। पहली शर्त क्या है? a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसके लिए रेखाएं समपाती, अनंत हल और समीकरण संगत होगा। समीकरण संगत होगा। दूसरी शर्त क्या होती है कि यदि a1 अपान a2 अब बराबर हो जाए b1 अपान b2 और c1 अपान c2 बराबर न हो, तो ऐसे में रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा। असंगत समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। तीसरा जो है कि शर्त है a1 अपान a2 नॉट इजिकल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर न हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, अर्थात एक दूसरे को करती है। और इसका हल जो है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। और समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। समीकरण संगत होगा। अब इन तीनों शर्तों को हम लोग पढ़ लिए, तो इन तीनों शर्तों से इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है कि समीकरण एक को a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 से तुलना कर देते हैं और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से जो है कि समीकरण 2 को जो है कि तुलना कर देते हैं। तो a1 का मान यहाँ देख रहे हैं, a1 बराबर जो है कि 2 हो जाएगा। यहाँ से x के स्थान पर है तो a1 बराबर 2। अब b1 का मान यहाँ से आ जाएगा 5 और c1 का मान इस साइड c1 है तो 12 को भी हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो c1 का मान हो जाएगा -12। अब a2 का मान यदि हम ज्ञात करते हैं तो a2 का मान आ जाएगा 3 और जो है कि b2 का मान यहां से आ जाएगा 15 और c2 का यदि अगर मान ज्ञात करना है तो c2 इस साइड है तो इस 21 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो c2 का मान -21। अब हम क्या करेंगे, इसको a1 अपान a2 अब b1 अपान b2 और c1 अपान c2 से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग यहाँ पर इस मान को रख देते हैं, तो 2 बटा में यहाँ 2 हो जाएगा। a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है तो 2 बटा 3 हो गया। अब b1 का मान जो है कि 5 है और b2 का मान जो है कि 15 है, 15 रख दे रहे हैं। c1 का मान हम लोग देख रहे हैं -12 है और C2 का मान है -21।
अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करने पर a1/a2 बराबर आ रहा है 2/3 a1/a2 और b1/b2 यहाँ से 5 से काटेंगे तो यह आएगा 5 एकम 5 अब 5 15 1/3 और ये जो है कि अगर हल करते हैं तो ये आ जाएगा 3 से कटेगा 3 चौके 12 3 7 21 तो 4/7। हम लोग देख रहे हैं पहला जो पद है a1/a2 वह b1/b2 के बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। यदि पहला पद ही जो है दूसरे के बराबर न हो तो तीसरे की लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, शर्त नंबर तीसरी हम लोग देख रहे हैं। तो रेखाएं कैसी हो जाएगी इसके लिए, अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी और इसके अद्वितीय हल होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और साथ में समीकरण कैसा होगा, समीकरण संगत होगा, समीकरण संगत होगा।